अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जब से साहिल की वो हैवानियत सीसीटीवी में कैद हुई है दिल्ली में, तब से लव, धर्म और धोखा के बहुत सारे केसेस देश भर में उजागर हुए हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो अब सामने आकर अपनी व्यथा को पुलिस कंप्लेंट में दर्ज कर रही हैं, परिवर्तित कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से कथित तौर पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का एक मामला सामने आया है। आरोप यह है कि एक आदमी ने पहले बड़ी बहन को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की और बाद में छोटी बहन को भी अपने साथ ले गया और जबरन धर्म परिवर्तन कराने और नाबालिग लड़की से निकाह करने की कोशिश की। फिलहाल आरोपी फरार है, उसकी तलाश जारी है। अब पीड़ित लड़की ने जानकारी देते हुए बताया है कि उसकी बड़ी बहन कारखाने में काम करती थी और वो लड़का भी वहीं काम करता था। आरोप यह है कि 6 साल तक साथ रहने के बाद उसने उसकी बहन को धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा और जब उसने मना किया तो उसे फंसाने की फिराक में था और उसका धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करना चाहता था। और वो मेरी बहन के साथ अब निकाह करना चाहता था और अपना परिवर्तन वो करना चाहता था। मेरी बहन ने मना कर दी तो उसकी 10 महीने की बच्ची छोड़ के वो मेरे पीछे पड़ गया। मुझे निकाह करना चाह रहा था, अपना परिवर्तन वो करवाना चाह रहा था और मेरे साथ फिर ज़बरदस्ती कर रहा था, मेरे साथ मारपीट कर रहा था। अब पीड़ित लड़की की मां के मुताबिक पहले तो उसने उनकी बड़ी बेटी को बिना शादी किए उसने अपने साथ रखा, उनके 3 बच्चे भी हैं, लेकिन अब वो उनकी दोनों बेटियों का धर्म परिवर्तन कराना चाह रहा था और इसके लिए जबरदस्ती भी कर रहा था, जिसके बाद उन्होंने मुकदमा लिखवाया है। पहले तो उसने मेरी बड़ी बेटी के साथ रखा 6 साल से और 2 बच्चे हैं, तीसरा और है 10 महीने की लड़की है। अब वो मेरी छोटी बेटी को ले गया, 10 दिन में आया है। अब वो कह रहा है कि हम कहा मुसलमान रखेंगे आपको बना के, हम तुमसे निकाह करेंगे। हमने मना कर दिया। आरोपी का नाम जावेद है जो भुजपुरा का रहने वाला बताया जा रहा है। शुरुआत में पुलिस के पास मामला आया कि लड़की लापता है। उसकी मां ने शिकायत की कि लड़की गुमशुदा है, तो पुलिस ने पहले लड़की को बरामद किया और फिर उसके बयान के आधार पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश के एंगल से भी अब पुलिस जांच कर रही है। पीड़िता जो किसी व्यक्ति के साथ गई थी और उस संबंध में एक मुकदमा अपराध संख्या 146/23 थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत हुआ। उस उक्त अभियोग में ये दिखाया गया था कि जिस व्यक्ति के साथ गई है वो वादिया का जीजा है और इस संबंध में हम लोगों के द्वारा प्रयास करके पीड़िता को शीघ्र बरामद किया गया। आरोपी की तलाश की जा रही है, शीघ्र उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पीड़िता द्वारा 161 और 164 के बयानों में किसी भी प्रकार के धर्म परिवर्तन की बात नहीं की गई है। फिर भी ये बात तथ्य सामने आया है, इस पर जाँच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में लव जिहाद का आरोप भी लगा डाला है। सुनिए। पूरा मामला लव जिहाद का मामला है। एक कारखाने में काम करने वाली एक गरीब लड़की को बहला फुसलाकर उसका तलाक करवाया गया पहले, फिर उसको अपने साथ ले गए, उसके 2 बच्चों को अपने साथ ले गए कि इन बच्चों को भी अपनाऊंगा तो मैं भी अपनाऊंगा। फिर उनसे धर्म परिवर्तन कराने के लिए मजबूर किया गया। उससे एक 10 महीने की बच्ची है, उसको जब वो लड़की उनकी बातों में नहीं आई तो उसको छोड़ गए और छोड़ जाने के बाद में उससे छोटी वाली जो बहन है जिसकी उम्र की मात्र 14 या 15 साल की उम्र है, उसको अपने साथ ले गए। उससे भी पीछे पड़े कि इस्लाम धर्म कबूल कर लो, उसे परेशान किया गया, उसके साथ मारपीट करी गई। उसने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया तो उसको छोड़ दिया गया। अब वहीं यूपी के शाहजहांपुर में लव जिहाद मामले में आरोपी फहीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही नाबालिग लड़की को भी बरामद कर लिया है। फहीम पर उसके धर्म की असलियत छिपाकर नाबालिग लड़की को प्रेम के फरेब में फंसाकर शादी करने का आरोप है। लड़की के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने पहले लड़की को बरामद किया, उसके बाद 2-3 दिनों तक छापेमारी के बाद फहीम को भी धर दबोचा। शहर शहर लव जिहाद की साजिश, मोहब्बत की आड़ में धर्म का धोखा, लव, मजहब और धोखा। दिल्ली में देश की बेटी की निर्मम हत्या ने सभी को झकझोर कर रख दिया है।
दिल्ली में लड़की की हत्या के बाद लव जिहाद का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर निकल आया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ और झारखंड तक देश के किसी न किसी कोने से हर रोज मोहब्बत की आड़ में लव जिहाद की खबरें सामने आ रही हैं। शहर शहर मोहब्बत के नाम पर मजहबी साजिश और प्यार के नाम पर अवैध धर्मांतरण की साजिशों के आरोप लग रहे हैं। पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा कि दिल्ली मर्डर केस के पीछे लव जिहाद का कितना एंगल था। लेकिन देश की राजधानी में देश की बेटी की हत्या के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों से भी लव जिहाद के मामलों की चर्चा और खबरें आनी शुरू हो गई हैं, जहां मुस्लिम लड़कों पर हिंदू बनकर लड़कियों के साथ मोहब्बत की आड़ में जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए जा रहे हैं। रांची में मॉडलिंग करने वाली भागलपुर की बेटी ने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई तो रांची से लेकर मुंबई तक पुलिस महकमे में खलबली मच गई। सालों तक यश बनकर उसके भरोसे के साथ खेलने वाला आरोपी तनवीर खान निकला। पीड़ित लड़की का आरोप है कि तनवीर ने उसके साथ नजदीकियां बढ़ाई और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। जब तनवीर ने पीड़ित लड़की पर धर्म परिवर्तन कर निकाह के लिए दबाव बनाया, तब पीड़ित लड़की उससे पीछा छुड़ाने के लिए मुंबई चली गई। लेकिन तनवीर ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और मुंबई पहुंचकर उसे परेशान करने लगा। 2020 में मैं एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए यश मॉडल्स गई, जो रांची में है। वहाँ मेरी मुलाकात यश से हुई। 4 महीने बाद मुझे पता चला कि उसका नाम तनवीर अख्तर खान है। होली के टाइम पे उसने मेरे खाने में, ड्रिंक में कुछ नशीली चीज़ें मिलाकर पता नहीं क्या पिलाया, लेकिन उसने मेरी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें निकाल ली, जिसको दिखाकर वो मुझे पिछले 2 साल से ब्लैकमेल करता आ रहा है। अब उसकी बात ना मानने पे वो मुझे धमकी दे रहा है, वो मुझे मारने तक पे उतर आया है कि वो मुझे अब तक धर्म परिवर्तन के लिए, शादी करने के लिए बार बार फोर्स कर रहा है। हर मुमकिन कोशिश की उसने मुझे लालच भी दिया। उसने मुझे अपनी कंपनी का 50% प्रॉफिट रखने के लिए बोला। मेरे पास पेपर्स हैं, तो मैं फिर भी नहीं मानी और अब वो मुंबई आके मुझे मारने की कोशिश भी कर रहा है और मुझे धमकी पे धमकी दे रहा है। मेरे घर वालों को परेशान कर रहा है, उनको धमकी दे रहा है। मेरी पुलिस प्रशासन से यही विनती है कि प्लीज़ इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, क्योंकि वो कब क्या कर देगा इसका कुछ पता नहीं है। वो मुंबई आके मुझे मारने की कोशिश कर चुका है और खुलेआम कर चुका है। मैं किसी भी हालत में अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी, न ही उससे शादी करूंगी। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक और लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां एक हिंदू महिला ने एक शख्स पर शादी का झांसा देने और अपनी पहचान छिपाकर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। बरेली में भी एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला ने लव जिहाद का मामला दर्ज कराते हुए एक शख्स पर पहचान छिपाने और प्यार के जाल में फंसाकर हैवानियत की सभी हदें पार करने का आरोप लगाया है, जिसमें पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रकार की एक कंप्लेंट थाना सुभाष नगर पर प्राप्त हुई है, जिसका संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनकी जांच करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाएगी। राजस्थान के उदयपुर में एक 22 साल की लड़की के साथ दिल्ली जैसी ही दरिंदगी हो जाती अगर वक्त रहते पीड़ित लड़की के परिजनों ने पुलिस में शिकायत न की होती। पीड़ित लड़की का आरोप है कि वो करीब 1.5 साल पहले उदयपुर के एक निजी कॉलेज में होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी, जहां उसकी मुलाकात आशु नाम के एक लड़के से हुई थी, जो असल में आशु नहीं मोहम्मद आसिफ भुट्टो था। आरोप है कि आशु नाम का नकाब ओढ़े आसिफ ने लड़की से दोस्ती बढ़ाई और फिर धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव बनाने लगा। लड़की ने मना किया तो उसे धमकी भी देने लगा। हद तो तब हो गई जब दिल्ली में साहिल की दरिंदगी के बाद आसिफ ने लड़की को उसी तरह का अंजाम भुगतने की धमकी दी, जिससे डरी सहमी लड़की ने फौरन पुलिस में शिकायत की। आरोप ये भी है कि पहले भी आरोपी ने पीड़ित के साथ मारपीट की थी और लव जिहाद की साजिश में उसकी पूरी फैमिली शामिल थी। अभी मेरा नंबर वायरल करके और लिखा ये लड़की गलत काम करती है, इसलिए क्योंकि इसने मेरे को टाइम दिया था सुबह 12 बजे तक, अगर तू बुरखा पहन के नहीं आई तो तेरा सब कुछ बर्बाद कर दूंगा और तुझे जान से मार भी दूंगा। और वेपन और नाइफ लेके घूमता है, बिल्कुल शार्प नाइफ लेके। फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो मैं अम्मा माता थाने आई। धमकी बस यही कि ना धर्म परिवर्तन कर और ना अल्लाह की राह पे चल, सुन्नत बन, ऐसी बातें करता था मेरे साथ। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। देश भर में शहर शहर लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में देश की बेटी के साथ हुई दरिंदगी देखने के बाद बेटियों के माँ बाप डरे सहमे हैं। उन्हें डर है कि कहीं कोई साहिल उनकी बेटी की भी ऐसी ही दरिंदगी से हत्या न कर दे।
उदयपुर, शाहजहांपुर और जबलपुर, साथ ही बरेली और कानपुर में जिन माँ बाप की बेटियां कथित लव जिहाद के चंगुल में फंस चुकी हैं, उनकी आंखों की नींद गायब हो चुकी है। उनको अपनी बेटी की फिक्र है और ये फिक्र तब तक रहेगी जब तक धर्म की आड़ में लव जिहाद की साजिश रच रहे आरोपियों को सख्त से सख्त सजा नहीं मिल जाती है। अब वहीं प्रयागराज के शिवकुटी थाने में एक मामला सामने आया है। एक महिला सिपाही ने अपने पति, ससुर और देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। महिला ने यह आरोप लगाया है कि उसके पति इमरान खान ने उससे शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया और हिंदू रीति रिवाज से शादी की और बाद फिर से इस्लाम धर्म अपना लिया और पीड़ित महिला सिपाही को भी धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगा। इतना ही नहीं, जब महिला सिपाही मां बनी तो उसके नवजात को इस्लाम धर्म के मुताबिक रखने के लिए दबाव बनाने लगा। इतना ही नहीं, महिला सिपाही का आरोप है कि उसके देवर मोहसिन खान ने उसका बलात्कार किया। महिला सिपाही ने अपने ससुर सुल्तान खान, देवर मोहसिन खान और पति इमरान खान के खिलाफ अप्राकृतिक यौन शोषण और बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया है। यही नहीं, महिला सिपाही ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति इमरान खान ने पहले से ही हो चुकी अपनी शादी की बात छुपाई और जब ये बात खुली तो उसे ही तलाक देने की बात कर दी, जबकि उसकी शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई है। पूरा परिवार उनका मिल करके षड्यंत्र किया है। वो यहाँ तक कि वो सिर्फ हमें फंसाने के लिए बौद्ध धर्म अपनाया था। वो हमेशा नमाज पढ़ने जाता है, हमें हर मस्जिद में, हमको हर जगह, अजमेर में ले गया, यहाँ पे बाराबंकी ले गया, हर जगह ले गया। अब बात तब जब हो गई जब 3 साल का बाबू था। हम जब मुरादाबाद गए थे छुट्टी में, ये हमको लेके गया था कि पापा लोग तभी मानेंगे जब तुम वहाँ सही से रहोगी। फिर ये हमको लेके गए, वो हस्बैंड मेरे लेके गए और उसके बाद ये बोले कि फिर यहाँ पे तैयारी होने लगी प्रोग्राम की, मौलाना को बुलाना है, बिरयानी बन रही है, ये वो। फिर जब पता चला कि खतना कराना है मेरे बच्चे का, इन लोग खतना कराने का प्रोग्राम रखे हुए थे। फिर हम उस दिन पूरा हम लड़े, हम बोले कि आप जब बौद्ध धर्म अपनाए थे तो आपको खतना से अब ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। फिर किसी तरह रात काटे हम, सुबह अगले दिन ट्रॉली बैग उठा के बच्चा अकेले ले करके हम संभल से मुरादाबाद से बनारस अपने मायके आ गए थे। आपको भी धर्म परिवर्तन करने की बात कही? हाँ, मेरा नाम ये जायरा बानो रखे थे और बोल रहे थे कि तो देखो हमारे में यही होता है कि जब तक तुम निकाह नहीं करोगे हमारी शादी वैध नहीं मानी जाएगी, मतलब हमारे धर्म के हिसाब से, तो तुम निकाह कर लो, मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस में उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। वो बार बार गुहार लगा चुकी है, लेकिन आरोप लगा रही है कि जांच अधिकारी ने अपराध की गंभीरता के हिसाब से जांच नहीं की। वहीं प्रयागराज पुलिस के मुताबिक जांच चल रही है, मामले में जांच के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। महिला कांस्टेबल है, शिवकुटी में पोस्ट है। उन्होंने 2017-18 में शादी जो है एक इमरान नाम के जो है से व्यक्ति से की थी और वो इमरान जो थे इनके जो है प्रशिक्षक थे वहाँ। ये लोग विधि विधान के साथ शादी किए। शादी के बाद इन लोगों में आपसी जो है विवाद हुआ, जिसके विवाद के कारण जो है कि इन्होंने शिवकुटी थाने में ही अपने पति के खिलाफ, अपने देवर के खिलाफ, अपने ससुर के खिलाफ जो है मुकदमा लिखवाया है। अमित सिंह जुड़ रहे हैं। अमित, पुलिस के हिसाब से देखें तो पुलिस इसे धर्म परिवर्तन के रैकेट के नाम से नहीं देख रही, ये पारिवारिक झगड़े से देख रही है। लेकिन अगर महिला की सुने, जो पीड़िता है उनकी सुने, उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति ने पहले तो कहा कि मैं बौद्ध धर्म अपना रहा हूं, लेकिन फिर सब इस्लामिक रीति रिवाज के जरिए ही वो परिवार चलाने की कोशिश कर रहा था। देखिए, महिला का ये भी कहना है कि पुलिस के पास जब वो गई, जिस थाने में वो तैनात है, गौर करने वाली बात है कि ये महिला जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की ही कांस्टेबल है और जिस थाने में वो तैनात है उसी थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराने गई, लेकिन उसका एफआईआर दर्ज हुआ नहीं। उसके बाद वो कोर्ट गई है और कोर्ट से आदेश लेकर आई है, फिर एफआईआर दर्ज हुआ। दूसरी चीज, महिला का यह भी कहना है कि वो कब अपने पति के घर पे गई, जब उसको मालूम चला कि उसके बेटे का खतना का कार्यक्रम है, तब उस दिन वो लड़ाई की, अपने घर पे झगड़ा की और उसके बाद अपने बेटे को वहां से लेके निकली। महिला का ये भी आरोप है कि जब उससे पीड़ित का ये भी कहना है कि जब उसकी शादी हुई थी, जिस दौरान उस शख्स से, आरोपी से, तो आरोपी उस दौरान बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन शादी के 2-4 दिन बाद ही वापस से वो नमाज वगैरह पढ़ने लगा, यानी जो उसका मूल
धर्म का इस्लाम, उसमें वो वापस हो गया और फिर वो जो है आरोपी जो है वो अपने बेटे को भी कन्वर्ट करना चाहता था, लेकिन महिला पर इसमें प्रश्न बहुत सारे उठते हैं अमित। अगर शादी के कुछ दिन बाद ही इसने वापस इस्लाम की तरफ रुख कर लिया था इसके पति ने, तो फिर इस महिला ने उस वक्त क्यों नहीं इसके संकेत दिए और क्यों नहीं रेड अलर्ट किया, क्यों नहीं उस वक्त धोखाधड़ी का केस किया? अब दूसरी बात यह है, अगर महिला कभी भी हो अगर एफआईआर दर्ज कराना चाहती है तो थाना ने क्यों इसको नहीं एफआईआर दर्ज किया, क्यों उसे सीरियसली नहीं लिया, क्यों उसे कोर्ट से आदेश लाने की आवश्यकता पड़ी? बहुत सारी बातें अब सामने निकल कर आती है। फिलहाल अखाड़ा में सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। रांची में लड़की से लव जिहाद मामले में आरोपी तनवीर का एक और ऑडियो अब सामने आया है। आरोपी तनवीर खान लड़की के दोस्त को फोन कर पीड़ित लड़की को जान से मारने की बात कह रहा है इस ऑडियो में, जो कथित तनवीर खान की ही आवाज है। रांची में मॉडल के साथ लव जिहाद मामले में आरोपी तनवीर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। रांची पुलिस मामले की लव जिहाद के एंगल से जांच में जुट गई है। रांची पुलिस ने पीड़ित मॉडल का बयान दर्ज किया है और साथ ही मॉडल ने रांची पुलिस को कई सबूत भी सौंपे हैं। रांची पुलिस ने मॉडल के बयान को अपनी एफआईआर में शामिल कर लिया है। वहीं पीड़ित लड़की ने पुलिस से आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। मैं उम्मीद करती हूँ झारखंड पुलिस से जल्द कार्रवाई करे और उसको अरेस्ट करे, क्योंकि वो अभी तक अरेस्ट हुआ नहीं है और वो बाहर घूम रहा है। मुझे और मेरे परिवार वालों को खतरा है, क्योंकि वो धमकी पे धमकी दिए जा रहा है। वो चाहता है कि मैं पीछे हो जाऊँ। इस बीच चेहरे पर शराफत का मुखौटा पहने आरोपी तनवीर का एक और ऑडियो सामने आया है, जिसमें तनवीर पीड़ित लड़की को जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़ित लड़की के जारी किए गए ऑडियो में आरोपी तनवीर खान लड़की के दोस्त से साफ साफ कह रहा है कि पीड़ित लड़की जहां भी दिखेगी वो उसे जान से मार देगा। इतना ही नहीं, आरोपी तनवीर पुलिस को भी खुलेआम चुनौती दे रहा है। ठीक है, बोल देना पुलिस को, ये देख लेगा तो मार देगा, कहीं भी दिख जाएगी, पकड़ना पकड़ ले, मेरा नंबर ऑन है, हमें तो उसको ठोक देंगे। ठीक है, बोल देना, जिसको पाओ, जितना भाई भाड़ा किसको लगा के रखना है, दिख के ठोक देना। पीड़ित लड़की के आरोपों में कितनी सच्चाई है वो तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन लगातार आरोपी तनवीर के वायरल हो रहे बयानों से साफ है कि तनवीर दूध का धुला तो नहीं है, क्योंकि वो कभी अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है तो कभी लड़की को देखते ही जान से मारने की धमकी देता है। वहीं अगर लड़की के सभी आरोप पुलिस जांच में सच साबित होते हैं तो तनवीर दोहरी मुसीबत में फंस सकता है। शायद यही वजह है कि तनवीर लड़की को लगातार धमकाकर उस पर शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहा है। और बात इस वक्त की एक बड़ी अपडेट की करेंगे। दिल्ली की तिहाड़ जेल अब गैंगस्टर्स की दोस्ती का अड्डा बनने जा रही है। दावा इस बात का किया जा रहा है कि कल तक जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे वो अब हाथ मिला